हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने बहुत दिनों बाद मैं नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ जो बौद्ध चित्रकला से रिलेटेड है। इसके कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हैं। बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था? बौद्ध धर्म का उदय ईसा पूर्व हुआ था। हिंदू धर्म उस समय किस अवस्था में था? अब जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो हिंदू धर्म उस समय किस अवस्था में था? हिंदू धर्म का पतन हो रहा था। मुनियों ने यज्ञ संस्थानों की स्थापना क्यों की? थर्ड क्वेश्चन है, मुनियों ने यज्ञ संस्थानों की स्थापना क्यों की? उसका आंसर होगा बी, परलोक स्वर्ग प्राप्ति के लिए। ब्राह्मणों की किस नीति से असंतोष का वातावरण निर्मित होने लगा? ब्राह्मणों की कौन सी नीति ऐसी थी जिससे असंतोष का वातावरण निर्मित होने लगा? वो था कट्टर जाति भेद। बड़े बड़े विद्वानों का भी बुद्धि भेद हुआ। किस वजह से? संन्यासवाद से, भोगवाद से, कर्मवाद से, आस्तिकवाद से। इसका आंसर होगा संन्यासवाद से। गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म और वर्धमान महावीर का जैन धर्म क्यों निर्मित हुआ? इसका आंसर होगा भोगवाद के कारण। गौतम बुद्ध का बुद्ध धर्म और वर्धमान महावीर का जैन धर्म क्यों निर्मित हुआ? भोगवाद के कारण। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रवृत्ति से उपजे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश विदेश में हुआ। यह धर्म अल्प समय में क्यों लोकप्रिय हो गया? सेवेंथ का ए होगा आदर्श नेतृत्व की वजह से। किन राजाओं के प्रश्रय में बुद्ध का किया हुआ पुरस्कार धर्म प्रसार के रूप में फैला? आप ये जान सकते हैं कि बुद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म, ये किन राजाओं के प्रश्रय में पुरस्कार धर्म प्रसार के रूप में फैला? ये थे सी होंगे अशोक राजा अशोक के राज्य में। इस बौद्ध धर्म को किन अन्य देशों में लोकप्रियता मिली? आप लोग जान सकते हैं श्रीलंका में इसको बहुत ही लोकप्रियता मिली थी बौद्ध धर्म को। ईस्वी पूर्व के 6वें शतक में भारत के कौन कौन से छोटे छोटे राज्य बिखरे थे? ईस्वी पूर्व के 6वें शतक में भारत के कौन कौन से छोटे छोटे राज्य बिखरे थे? इसका आंसर होगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? मगध राज्य की नींव किसने डाली थी? बिंबिसार ने। मौर्य वंश का राज्य परंपरा कब की है? मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब की है? इसका आंसर होगा 322 से 184 ईस्वी पूर्व। किस ग्रीक राजदूत ने तत्कालीन दरबार का वर्णन किया? किस ग्रीक राजदूत ने तत्कालीन दरबार का वर्णन किया? इसका होगा मेगास्थनीज। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। कौन से राजदूत जो विदेशी आए थे और हिस्ट्री के बारे में, हमारे भारत के बारे में लिखे थे, उसकी वजह से हमारी हिस्ट्री का पता चलता है। उसमें एक मेगास्थनी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज था जो उस समय के तत्कालीन दरबार का वर्णन किया था। बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान में किसने स्तूप बनवाए? इसका आंसर होगा अशोक ने। बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान में किसने स्तूप बनवाए? अशोक ने। प्राचीन काल में प्रेत शव दफनाने के लिए किस विशिष्ट प्रकार की चीज़ का उपयोग किया जाता था? इसका आंसर होगा करनी। स्तूप के माथे पर किसकी छतरी बनाई जाती थी? स्तूप के माथे पर लकड़ी की छतरी बनाई जाती थी। ये क्वेश्चन अक्सर आया है। कहाँ के स्तूप वास्तुकला की दृष्टि में महत्व रखते थे? कहाँ के स्तूप वास्तुकला की दृष्टि से महत्व रखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सांची। अशोक स्तंभ यह मौर्य काल का उल्लेखनीय शिल्प किसने बनवाया? अशोक स्तंभ यह मौर्य काल का उल्लेखनीय शिल्प किसने बनवाया था?
इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। अशोक के बौद्ध धर्म को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी देश विदेश में अपने दूतों को भेजकर किया। किसने? अशोक के कौन थे वो? पुत्र थे, पुत्री थे, मंत्री थे? इनमें से कोई नहीं। अशोक के पुत्र ने। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आए हैं। अशोक के स्तंभ किस देश के स्तंभों के समान हैं? अशोक के स्तंभ पर्सिया के देश के स्तंभों के समान हैं। अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था? अशोक के समान विचारधारा वाला शासक तिष्य था। तिष्य के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। किस विदेशी यात्री ने बौद्ध भिक्षु के रूप में अशोक की मूर्ति देखी थी? इसका आंसर होगा इत्सिंग ने। अशोक का एक पुत्र बौद्ध होकर लंका चला गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था महेंद्र। अयोध्या से प्राप्त एक स्तंभ की ऊंचाई कितने फुट है? अयोध्या से प्राप्त एक स्तंभ की ऊंचाई 50 फुट है। यह स्तंभ भारी भरकम होते हुए भी दर्शनीय क्यों है? यह स्तंभ भारी भरकम होते हुए भी दर्शनीय है इसलिए कि चिकना है। मौर्यकालीन शिल्पकारों का आत्मविश्वास पाषाण को आकार देने के हुनर का और कोई सानी नहीं है। किस प्रकार? इसका आंसर हो जाएगा छैनी। मौर्य शिल्पकारों का आत्मविश्वास पाषाण को आकार देने के हुनर का और कोई सानी नहीं है। किस प्रकार? छैनी के कारण। सारनाथ का स्तंभ जो अतिशय कलात्मक है, इस स्तंभ के चारों ओर धर्म चक्र बने हैं। इसमें बने सिंह एक दूसरे से सटे हुए अलग अलग मुंह किए हैं। कितने हैं? ये कितने शेर हैं? इसका आंसर आपको पता ही होगा, 4 शेर हैं। वृषभ स्तंभ शीर्ष और मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस स्तंभ के ऊपरी हिस्से में पुष्ट और बलशाली क्या बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बैल। दीदारगंज की चामर धारिणी की मूर्ति की कमर तक का हिस्सा कैसा है? इसका आप जानते होंगे, अनावृत है। मौर्यकालीन शिल्प में कुंभ कला की जानकारी मिलती है। यह कुंभ पात्र किस तरह के बने हैं? यह कुंभकाल पात्र किस तरह के बने हैं? यह बने हैं चिकने, काफ़ी चिकने बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज बौद्ध चित्रकला के बारे में इतने ही क्वेश्चन। मैं अगली वीडियो फिर से कल बनाऊंगी, जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड थैंक्स।